मुझे लगता है ये भी सबसे गंभीर मुद्दा ही रहेगा। जेकेसीए को लेकर जो स्कैम आज से नियर अबाउट 1.5 डिकेड पहले हुआ था, जिसके ऊपर कार्रवाई चलती रही और वक्तन फवक्तन आपसे हम लोग इसके ऊपर बात भी करते रहे, लेकिन आज मुझे लगता है कि एक ऐसा टाइम है जब इस स्कैम के ऊपर बात जरूर होनी चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं कानूनी जो इसके दाव पेच हैं या कानूनी चीजों में कानूनी इंटीग्रिटीज में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो चीज कानून के विचाराधीन है उसे कानून को ही देखने देना चाहिए। कानून के ऊपर किसी और को भरोसा हो ना हो, लेकिन इस देश के आम नागरिक को इस देश के कानून पर पूरा भरोसा है। तभी दो आम इंसान जब आपस में लड़ते हैं तो कहते हैं आई सी यू उनको। तो कानून की बातें कानून पर छोड़ देंगे, लेकिन हम जेकेसीए स्कैम की बात जरूर करेंगे, क्योंकि 100 करोड़ से नियर अबाउट ऊपर का स्कैम है और स्कैम भी काफी पुराना हो चुका है। दोस्तों, आपने एक चीज देखी होगी कि अभी जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम कितनी पुरानी है। पहली बार हम लोग रणजी ट्रॉफी लेकर आए और पहली बार हम जब रणजी ट्रॉफी लेकर आए तो सभी का सिर जो है वो सीने से, वो गौरव से ऊंचा हो गया। लेकिन कभी किसी ने यह सोचा कि आज तक हमें रणजी ट्रॉफी क्यों नहीं मिली? इसके ऊपर कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। मैं उसी के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि पुरानी सरकारों ने जो भाई भतीजावाद के चलते जो अपने ही लोगों को आगे लेकर आए और टैलेंट का गला घोंटने का काम किया, उसके कारण हम कभी रणजी ट्रॉफी नहीं जीत पाए। लेकिन 2021 में अगर आपको याद होगा, जय शाह जी जब बीसीसीआई को रिप्रेजेंट कर रहे थे और जम्मू में जब वो आए थे तो उन्होंने जम्मू के ये खस्ता हालात देखे थे क्रिकेट के। उसके बाद यहां पर नई टर्फ की पिचेस बनी, जम्मू में भी बनी, कश्मीर में भी बनी। कम से कम हम उमर साहब की तरह एक आंख से तो देखते नहीं। दोनों जगहों पर टर्फ्स की बनी, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की गई और टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया गया। आप टैलेंट समझ सकते हैं कि उस टैलेंट के चलते हमारे जम्मू के एक खिलाड़ी मिथुन मनास जी आज कहां पर पहुंचे हैं। और भाग्य की विडंबना देखिए दोस्तों कि यही मिथुन मनास जी को हमारे जम्मू कश्मीर के सिलेक्टर्स ने बाहर कर दिया था। दिल्ली में जाकर उन्हें अपने आप को क्रिकेट में रिकॉग्नाइज करना पड़ा और आज जम्मू का नाम, कश्मीर का नाम ऊंचे करते हुए आज किस पोस्ट पर वो बैठे। यानी कि आपके जम्मू कश्मीर के प्लेयरों के साथ हमेशा यह भेदभाव किया गया। अगर आप करोड़ों रुपए के स्कैम करोगे, उन्हीं बच्चों की क्रिकेट की गेंदों का स्कैम होगा, उनके क्रिकेट के बल्लों का स्कैम होगा, उनकी हेलमेट्स का स्कैम होगा, तो टैलेंट कहां से सामने आएगा? टैलेंट तो वैसे ही रहेगा जैसे आज आपने संतोष ट्रॉफी में किया। एक ही खित्ते के आपको प्लेयर नजर आए, दूसरे खित्ते के आपको नजर ही नहीं आए। एज ए रिजल्ट पहले ही राउंड में आपके प्लेयर बाहर हो गए, क्योंकि वैसे भी उमर साहब को टैलेंट एक ही जगह दिखता है। हाँ, ये दूसरी बात है कि रणजी ट्रॉफी जीतते समय ही हमारे मुख्यमंत्री साहब अपने पूरे लाभ लश्कर के साथ वहां पहुंच गए उनको बधाई देने के लिए। एक बधाई के पात्र तो वो भी जेकेसीए के 3 वो मेंबर्स थे जिन्होंने इस पे काम किया। एक बधाई के पात्र जय शाह साहब भी थे इसके अंदर, मुझे लगता है। क्या सुनील सेठी जी बधाई के पात्र नहीं थे? क्या ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी ने, जिन्होंने एक वेटरन होते हुए इसके अंदर डिसिप्लिन लेकर आए, क्या वो बधाई के पात्र नहीं थे? और क्या मिथुन मनास जी, जिन्हें एनसी सरकार ने कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया, क्या वो बधाई के पात्र नहीं थे उमर साहब? तो उमर साहब, मैं यही बताना चाहता हूं कि जब जब आप इस तरह का पक्षपात करोगे, जब जब आप हकदार को हक नहीं दोगे, तो फिर यही होगा, हम संतोष ट्रॉफी से बाहर निकल जाएंगे और रणजी ट्रॉफी जीत कर ले आएंगे, क्योंकि यहां पर टैलेंट रिकॉग्नाइज हुआ। जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट खासकर जेकेसीए में पिछले 5-6 सालों में हुई है, इतनी आजादी के बाद कभी नहीं हुई, क्योंकि आप तो बिजी थे स्कैम करने में। करोड़ों रुपए के स्कैम थे, जिसके अंदर अभी तक जो न्यायालय के विचाराधीन है ये मसला। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, उन बच्चों का क्या और उन मां बाप का क्या जिन्होंने अपने टैलेंटेड बच्चों के अपनी गाड़ी कमाई लगाई, जो बच्चों ने पढ़ाई थोड़ी पीछे छोड़कर क्रिकेट को चुना, और उन बेचारों के साथ वही हुआ जो मिथुन मनास जी के साथ हुआ था। ऐसे कई से क्रिकेटर, और मैं बड़े अच्छे क्रिकेटर्स को भी जानता हूं, क्योंकि किसी जमाने में मैं भी क्रिकेट प्लेयर हुआ करता था। मेरा भी कुछ दिल ऐसा टूटा जब मैंने देखे थे टैलेंटेड प्लेयर का कुछ नहीं बन रहा, मैंने तब से क्रिकेट ही देखना नियर अबाउट छोड़ दिया। तभी आप लोग जब मुझसे सवाल पूछते हैं, मैं कहता हूं मुझे पता ही नहीं, मेरी रुचि नहीं है क्रिकेट। मेरे जैसे कई ऐसे लोग होंगे जिनको टैलेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। आज वो प्लेयर बेचारे ओवर एज भी हो गए, क्या उनमें टैलेंट की कमी थी? अगर आज हम रणजी ट्रॉफी लेकर आ सकते हैं तो हम कहीं के कहीं पहुंच सकते थे। और आज मैं सराहना करता हूं अपनी जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम की, क्योंकि बैलेंस्ड जम्मू और कश्मीर दोनों से आपका टैलेंट इकट्ठा काम कर रहा है और इतनी बढ़िया क्रिकेट टीम है, अगर भारत की क्रिकेट टीम के साथ भी मैच कराया जाए तो ये उनसे पीछे नहीं रहेंगे।